मनुष्य को जीवन में अपना मन वचन जैसे श्री कृष्ण भगवान कहे हैं वो अनुसार पर चलनी चाहिए। मनुष्य का धर्म और कर्तव्य किस भावों से देखा जाता है, किस भावनाओं से देखा जाता है, उसका कल्पना करिए। और हम जो बता रहे हैं गीता शास्त्र से, जो श्री कृष्ण भगवान उनकी कड़ी हुई बातों को अपने हृदय में अमल कर लेगा, जो व्यक्ति वो जीवन में कभी त्रस नहीं आएगा। जो भगवान कहते हैं बुरे बनो, बुरे बनकर देखो तुम्हारा कौन हितैषी है, कौन अपना है, सच्चाई पता चल जाएगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं बुरे बनो तभी सफल बनोगे। जिंदगी एकमात्र कड़वा सच है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को क्या बताए थे? हे पार्थ, हे निष्पाप अर्जुन, ध्यान पूर्वक सुनो। जो कह रहा हूं और इस संसार जीवन कल्याण के लिए मैंने कह रहा हूं, और जो मैं कर्तव्य और कर्म का बातों को बोल रहा हूं, हे पार्थ अर्जुन, निष्पाप तुम्हारे लिए ही नहीं है, पूरा जगत के लिए है। आने वाला भविष्य और वर्तमान सब देखेगा कि कुंती पुत्र अर्जुन कायर नहीं, एक महारथी धनुषधारी है। उसी प्रकार से गीता का ज्ञान का अमल कर लेगा। ओ मनुष्य झुकना नहीं जानता, झुकेगा भी तो भगवान श्री कृष्ण का हृदय में वास करके और नम्रता से अपने विचारों से व्यवहारों से कड़वा बनेगा। जो करेला का जूस कड़वा लगता है वो हर रोगों में काम आता है। जो दवाई कड़वा होता है वो दवाई बहुत हर रोगों का क्षण भर में खत्म करने का क्षमता रखता है। इसीलिए मनुष्य तन, माताओं बहनों, भाइयों, नौजवानों, भक्तजन, सभी श्रोतागण से भगवान श्री कृष्ण जी का वचन याद रखो कि अगर सफलता पाना है, एक अपने आप को गीता का अभ्यास, अर्जुन जी का अभ्यास, महाभारत से जोड़ लो। जीवन में तुम्हारा सफलता, तुम्हारा जीवन का मार्ग दर्शन तुम्हारा चुम उठेगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि बुरे बन जाओ, बुरे बनकर देखो। अगर किसी को परीक्षा लेना है तो थोड़े दिन के लिए बुरा बन जाओ भैया, सच्चाई पता चल जाएगा कि कितना सफलता मेरे लिए वो दौड़ रहा है, कि मेरे ना रहने से उसको कितना पीड़ा हो रहा है, या ना मेरा जीवन में उसको रहने से तकलीफ है। ऐसा कुछ ना आप रहिए अथवा न रहिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो पाप, निष्ठा, कपट, छल जो जानता है, जैसे दुर्योधन कपट छल, वो परमात्मा को क्या पहचानेगा। इसीलिए बुरा बनो तभी सफल बनोगे। जिंदगी का एकमात्र कड़वा सच है। तब भगवान कहते हैं मनुष्य के लिए कौन सा कर्म किस प्रकार किया जाता है कि अपने कर्तव्य से किसी को भाप सकते हो। तब पार्थ अर्जुन जी को कहते हैं और श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुम देख रहे हो इस संसार जगत आने वाले पापियों से घिरा हुआ मनुष्य लगेगा। ऊपर से देखने में बहुत सुंदरता लगेगी, अच्छा नए नए प्रकार का मूर्ति मैं बनाऊंगा, आकर्षित बनाऊंगा,
लोभी भी बनाऊंगा और कर्म निष्ठा भी बनाऊंगा और अकर्म निष्ठा भी बनाऊंगा। इस सब के बारे में तुम सुनो अर्जुन, ये तुम्हारा कल्याण मार्ग करेगा, तुम्हारा जीवन का स्वर्ग जाएगा। नहीं तो तुम्हारे आने वाले युगों में तोरा सब कायर समझेगा। हे कायर मनुष्य, कायर से अच्छा है कि जीवन में मर जाना भल है, लेकिन कायरता बनना नहीं चाहिए। जीवन में लड़ते लड़ते जो आज पृथ्वी पर हो रही है, अभी नया युग में जो देख रहे हैं, अभी वर्तमान में जो अपने आप पर काबू बांध लिया, वो व्यक्ति महान हो गया। उसको कोई महान होने में नहीं रोक सकता है। अपने नियंत्रण, अपने मन, काबू, वचन, अपना मन को आकर्षित कर लिया अपने आप को, उसका जीवन में किसी प्रकार से कोई कठिनाई कुछ नहीं घिर पाएगा। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि गीता से सीखनी चाहिए जो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन जी को समझाए हैं, लेकिन उस पर अमल न होते हुए इस कड़वे और महत्व को नहीं समझते हैं। तब जीवन में पल में इतना कठिनाई, इतना आकर्षण, इतना लोभी हर प्रकार से बढ़ जाती है। बेचैनियां कैसे बढ़ती है? भगवान श्री कृष्ण जी वासुदेव जी कह रहे हैं कि मनुष्य का अल्प बुद्धि हो जाता है। चारों पार्टी से खुद मनुष्य अपने आप दुखी हो जाता है कि दूसरे के लिए मैं ज्यादा भलाई और अपने के लिए कम भलाई। आज जीवन में एक टॉपिक बता रहा हूं मित्र, अपने आप से इस जीवन में कोई मनुष्य आप उठा के देख लीजिए, अपने आप से कोई दुखी नहीं है। सब एक दूसरे के लिए दुखी है, दूसरे के लिए डिप्रेशन में जा रहा है, दूसरे के लिए नींद हराम कर रहा है। ए भैया, जिसके लिए तुम नींद हराम कर रहे हो, एक दिन तुम बुरे बनकर देखो, कड़वा बनकर देखो। एक दिन के लिए तुम सच बोलकर देखो, कड़वा बनकर देखो। जिसके लिए तुम रात दिन जाग रहे हो, वो आपको कल से कॉल भी नहीं उठाएगा, कॉल रिसीव भी नहीं करेगा, आपके ओर देखेगा भी नहीं, नजरिया ऐसे करके चलेगा। हे महान पुरुष, इस शरीर खाने भोगने के लिए नहीं आया है, भगवान का भजन करने के लिए आया है, अपना परिवार के खुश करने के लिए आया है, अपना कुल को बचाने के लिए आया है, समाज कल्याण के लिए बचाने के लिए आया है, जग अनुष्ठान करने के लिए आया है, भागवत प्राप्ति के लिए आया है, हरि कीर्तन के लिए आया है। क्या आज किसी के लिए तड़प रहे हो? भगवान के लिए तड़पेगा, तुम्हारे जीवन में भगवान सब दुख दर्द पीड़ा दूर कर देंगे। भगवान के शरण में आ जाओ। लेकिन जिसके लिए एक दिन एक रात कर रहा है, उसके लिए एक दिन कड़वा बन के देखना मित्र। सभी भाइयों बहनों से कहता हूं, मात्र एक दिन कड़वा बन जाओ, एक दिन शांत होकर देखो। अगर जिसको परीक्षा लेना है तो कड़वा एक दिन बन जाओ। भगवान कह रहे हैं, उसी प्रकार से वेदों में लिखा हुआ है कि कर्म किस प्रकार करना कर्तव्य है, कर्म किस प्रकार से करना कर्तव्य है, यह सच्चाई है। यह बात वेद और शास्त्रों द्वारा समझाकर कहा गया है, समझाकर जो विधिवर्ता क्रियाओं की जाती है, हाँ, उन्हीं से जग संपत्ति होता है। और ऐसी क्रियाओं वेदों से यह वेदानु अनुकूल शास्त्रों से जानी जाती है, शास्त्रों से जानी जाती है।
अतः जग संपाद कर के लिए प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्तव्य का ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए, इसलिए वेदों में लिखा हुआ है। इसलिए कड़वा बनना बहुत जरूरी है। जितने मिठास बनेगा उतने चिटिया खाएगी मित्र। इसलिए मिठास बनना छोड़ दो। ये कलयुग का है। इस जमाने में आपको मिठास बनने की आवश्यकता नहीं है। आपको सच्चाई में बताता हूं मित्र, आप धार्मिक आस्था से चल रहे हो, चलते रहो। अपना जो कर्तव्य पर है कर्तव्य पर चलते रहो, लेकिन सीधा मत बनो। अभी कलयुग की बात है, सीधा कदापि नहीं बनो। जो मेरा अनुभव है मैं बता रहा हूं मित्र, एकदम सच्ची बात है कि कड़वा बनकर रहो और अपने कामों पर फोकस करो, अब भगवान से मित्रता करो और माता पिता को कर्तव्य को पालन करो। यह तुम्हारा जीवन जीने के लिए गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ भगवान कहे हैं। जो इस मार्ग से जो नहीं भटकेगा, चुट्टी भर भी उसको दुख नहीं आएगा। इसलिए महत्वपूर्ण वेदों से आज महानता को, इस दुनिया को सर्वश्रेष्ठ हर मनुष्य समझते हो कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं। ओ क्या है, मेरे लिए तो रात दिन तड़प रहा है, मेरे लिए तो उसको नींद हराम है, वो मेरे लिए जीवन जी नहीं सकता। ऐसा आभास कभी जिंदगी में नहीं आने देना मित्र। जो अभी वर्तमान में जो बीत रहा है बहुत कड़वी की बात है, बहुत महत्वपूर्ण की बात है, बहुत संवेदनाशीलताओं की बात है। अगर इस टॉपिक पर, इस मार्गों पर भक्त चलते हैं, भक्ति भावनाओं से चलते हैं, तो आपका जीवन में किसी प्रकार से दुख छाया ऐवे नहीं करेगा। जो श्री कृष्ण भगवान पार्थ अर्जुन जी को समझाए हैं, उस प्रकार जो मार्ग को हम बता रहे हैं मित्र, ध्यान से इसका अमल करके देखो। जीवन में हर कठिनाइयों आपको सामना करते हुए आप चीर को निकल जाइएगा, आपके लिए रास्ता तैयार हो जाएगा। इसके लिए आप जीवन में किसी के लिए मिठास मत बनना, क्योंकि मिठास बनेगा तुम्हारा जीवन एक दिन दर्द इतना देगा, इतना कहारेगा दर्द कि तुम किसी लायक भी नहीं रहेगा। तुम्हारा जीवन पतन हो जाएगा और तुम्हारा लगेगा कि मैंने क्या खोया और क्या नहीं खोया। हे मित्र, आया है तो गीता को अभ्यास करो। आया है ये तन, आया है ये मन, आया है धरती पर, तो जीवन को जीने के लिए भी सीखना होगा। खुद अपने आप ये नहीं कह रहे भगवान की भलाई नहीं करो, भगवान कह रहे कि भलाई करो, लेकिन कड़वा बनकर भलाई करो, निर्मलता से नहीं। कहे कि अभी का जो है निर्मलता किसी को शोभा नहीं देता। आप ऊपर से कितनों फेशियल लगा लीजिए, शरीर को चमका लीजिए, लेकिन पापी मन, अगर तुम्हारा मन में किदोड़ है, मन में छल है, मन में कपट है, हृदय में, जो आप कभी सुंदरता नहीं बनिएगा। जो चरित्रहीन होता है वो चरित्रहीन ही कहलाएगा। अपने वाणी से कितनो वो कह देवे कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, सुनने के लिए और समझने के लिए बातों को नहीं है। इसलिए मित्र, इसलिए माताओं, जिस प्रकार से कह रहे हैं भगवान, ज्ञान की प्राप्त करनी चाहिए। जब ज्ञान मेरा प्राप्त हो जाएगा तो हम कर्म और कर्तव्य को बारे में भी समझ लेंगे कि कर्म क्या है और ज्ञान क्या है। ज्ञान से ही हमारा कर्म है, कर्म से ही ज्ञान है। इसलिए कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है,
कर्म नहीं करेंगे तो किताब कैसे पढ़ेंगे, स्कूल जाबे नहीं करेंगे तो ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा। इसलिए कर्म सबसे सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए ज्ञान भी उतने महत्वपूर्ण है। जब कर्म नहीं करिएगा तो आपको ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा, ज्ञान जब नहीं होगा तो आपको कर्म कहाँ से प्राप्त होगा। कर्म तो गधो करता है, पलक ही झुका रहे हैं, आंख भी कर्म कर रहा है ना। इसलिए कर्म श्रेष्ठ है, लेकिन कर्म श्रेष्ठ कैसे है, जब ज्ञान आपका होगा तब कर्म श्रेष्ठ है। नहीं तो पक्षी, कौवा, चिड़िया, चुट्टी सब तो कर्म कर रहा है, लेकिन इसका महत्वपूर्ण समझना है कि ज्ञान से ही हम लोगों को कर्तव्य और कर्म, इसलिए कर्म को बड़ा कहा गया है। हे मनुष्य तन, इसलिए कहा गया है कि वेदों का अक्षर से उत्पन्न होने वाले कहने का क्या अभिप्रिया है, क्योंकि वेद तो अनादि माने जाते हैं। हे परम ब्राह्मण, परमेश्वर नित्य है, इस प्रकार कारण उनका विधान रूपा वेद भी नित्य है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। भगवान जो कहे हैं, जो पूरा बताए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः यह वेदों का परमेश्वर से उत्पन्न बताने का यह अभिप्रिय नहीं है, क्योंकि वेद पहले नहीं था और पीछे उत्पन्न हुआ है, किंतु यह अभिप्रिय है कि संतुष्टि के आदि काल में परमेश्वर से वेद प्रकट होता है, परमेश्वर से ही वेद प्रकट होता है और प्रलय काल में उन्हीं में विलीन हो जाता है। हे मित्र, वेद असुरुस्त और अर्थात किसी पुरुष का बनाया हुआ शास्त्र नहीं है। ये जो हम लोग बोल रहे हैं किसी पुरुष को बनाया हुआ शास्त्र नहीं है, ये जो भगवान रचे हैं, भगवान ने ही बनाए हैं, भगवान ने ही वेदों का उल्लेख किए हैं, नए नए रूपों में आते हैं। इसलिए तो आपको कड़वा बनना पड़ेगा, क्योंकि भगवान को खुद युद्ध करने पड़ा, भगवान को खुद रणभूमि में कूदने पड़ा। अगर उन पर दया दिखाए थे, लेकिन वो दुष्ट राक्षस कंस लोग संभरने वाला था, सुधरने वाला था नहीं। किस प्रकार से युद्ध भगवान खुद धरती पर आकर युद्ध किए और दुष्टों को मार के और जीवन से सभी साधु महात्मा ऋषिगण को सफलता दिवाए, देवताओं को सफलता दिवाए। हे मनुष्य तन, अगर इस प्रकार से समझ लेते हो तो जीवन में आपको कभी कदापि दुख नहीं प्राप्त होगा। हे महापापी मनुष्य तन, ये पाप करने के लिए नए नए प्रकार से आपको ढूंढेगा, नए नए प्रकार से आपको पीड़ित करेगा कि हम कखनी पाप कर ले, कखनी किसको हड़प ले, कने से 2 पैसा आ जाए बेईमानी से। अरे भैया, ईमानदारी का पैसा को, ईमानदारी का नीमक रोटी भी खाएगा तो तुम्हारा जीवन में सुख ही सुख रहेगा, तुम्हारा पूरा परिवार सुखी चैन जिंदगी जिएगा, चैन का नींद आएगा। इसलिए जीवन में नीमक रोटी खा लो, भूखे सो जाओ, लेकिन अपने शरीर पर बोझ किसी को मत बनने दो। अपने कर्तव्य को दूसरा को कर्तव्य नहीं तौल है कि तराजू है कि अपना हम किसी को कर्तव्य को कर दें उसका फल मेरा मिल जाए। स्वयं मनुष्य को अपने कर्तव्य से लड़ना पड़ता है, सत्य का भी अपने आप करने पड़ता है। व्यापारी नहीं होता है, कर्म और ज्ञान व्यापारी कभी नहीं होगा कि मैंने पूजा किया अब फल मिल जाए किसी और को, ऐसा कभी नहीं होगा मनुष्य। आप ही को भगवान श्री राम जी भी कहे, भरत जी गए थे चित्रकूट, वहां से भरत जी कहे भैया आप चलिए और मैं रह जाता हूं वन में 14 बरस, आप जाइए अयोध्या में। श्री राम जी को कहे थे ना भरत जी, तो श्री राम जी क्या कहे थे, हे भरत, ये कर्तव्य ये कर्म बांटा नहीं जाता और इसको मोल
कीना नहीं जाता, इसको व्यापारी नहीं कहा जाता है कि तराजू है कि कोई सामान तौल दिए। ये मनुष्य को खुद अपने पराजय करने पड़ता है, कर्तव्य को, कर्म को। जो जैसा निष्ठा करता है वैसा करने पड़ता है। हे मनुष्य तन, इसलिए भगवान श्री राम जी भरत जी को, जो भरत ऐसन भाई कभी किसी को हो, आज जीवन में देख कर देखो तो वह सब आज कर्तव्य के मार्ग पर चलो और कड़वे बनकर देखो। और जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी के कहे हैं, हे राधे राधे हरे कृष्णा भक्त, सभी माताओं बहनों से निवेदन है कि इस मार्ग पर जो वेदों से मैंने बताया हूँ, जो परम पिता परमेश्वर को और श्री वासुदेव जी को नमन करिए। ओम ब्रह्मा विष्णु महेश सतगुरु महाराज ये हैं परम पिता परमेश्वर, जो आत्मा को जान जाता है, परमात्मा से मिलन हो जाता है, वह परम पिता परमेश्वर हैं, वह हमारा जीवन का कल्याण है। इसलिए मनुष्य अपने अहंकार को त्यागो और अपने सत्य मार्ग पर आवो और कड़वे बनकर जीवन में और जिंदगी को जियो। अब भगवान जिस प्रकार से बताए हैं उस अभ्यासों पर चलिए। भगवान सब समझ रहे हैं कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, इसलिए आपको जीवन में दुखी होने की जरूरत नहीं है। अपने कर्तव्य पर अमल रहना है, अपने मार्गों पर अमल रहना है। इसी मार्ग पर चलिए और इस मार्ग पर चलिएगा तो आपका जीवन में हर प्रकार से कल्याण ही कल्याण होगा। तो राधे राधे मित्र, राधे राधे।